अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल खुमार की नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे कि फ़ाइज़ की तमाम जायदाद, गाड़ियाँ वगैरह नीलाम होने जा रही हैं। तो इस वक्त उनके पास रहने के लिए भी कोई ठिकाना नहीं है। तो रयान को जब ये सब पता चलेगा वो अपनी माँ और बहन से कहेगा कि फ़िलहाल आप लोग हमना के घर जाकर रह लें, क्योंकि हम सब लोग तो कनाडा हैं और हमना की माँ ने भी कुछ दिन तक कनाडा आ जाना है, तो उनका घर तकरीबन खाली ही पड़ा है। लेकिन वहाँ जाकर फ़ाइज़ की माँ और बहन को एहसास होगा कि उन लोगों ने कितनी बड़ी गलती की है यहाँ आकर, क्योंकि हमना की माँ तो उनके साथ बहुत ही बुरे तरीके से पेश आएगी और इशारतन उन्हें ये भी कह देगी कि 2-4 दिन तो आप लोग यहाँ पर रुक सकते हैं, लेकिन उसके बाद अपने रहने के लिए किसी और ठिकाने का बंदोबस्त जल्द से जल्द कर लें। और फ़ाइज़ और उसकी माँ पर तंज के ऐसे ऐसे तीर चलाएगी कि उन लोगों के लिए वहाँ पर एक लम्हा भी रुकना मुश्किल होगा। लाइबा अपनी माँ से कहेगी कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से चले जाना चाहिए, मैं अपनी मज़ीद बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकती। और फ़ाइज़ की माँ का भी कुछ यही हाल होगा। वो फ़ाइज़ से कहेगी कि हमारा जल्द से जल्द कहीं और रहने का बंदोबस्त करो, क्योंकि यहाँ पर तो मेरा दम घुटता है। फ़ाइज़ उनकी बात सुनकर बहुत परेशान हो जाएगा और उन्हें कहेगा कि मैं आपके लिए रिहाइश का इंतज़ाम किस तरह से करूँ, मेरे पास तो अपनी कबल अज़ गिरफ़्तारी ज़मानत तक के पैसे नहीं हैं। और ये बात सुनकर तो फ़ाइज़ की माँ मज़ीद परेशान हो जाएगी कि अगर फ़ाइज़ को भी जेल हो गई तो हम क्या करेंगे। तो वो अपने कुछ ज़ेवरात फ़ाइज़ को देकर कहेगी कि ये मेरे पास रह गए थे, अगर तुम इन्हें सेल आउट करके अपनी ज़मानत का बंदोबस्त कर लो तो अच्छा है। फ़ाइज़ जब उन ज़ेवरात को सेल आउट करेगा तो उसे पता चलेगा कि अभी भी रकम नाकाफ़ी है जिससे उसकी ज़मानत हो सके। तो ऐसे में फ़ाइज़ अपने उन तमाम दोस्तों के पास जाएगा जिनके मुश्किल वक्त में वो उनके हमेशा काम आता रहा है, और उनसे जाकर मदद की अपील करेगा कि मुझे अपनी ज़मानत के लिए सिर्फ़ 2 लाख रुपए चाहिए, जैसे ही रकम का इंतज़ाम होगा मैं आप लोगों को आपकी रकम लौटा दूँगा। लेकिन फ़ाइज़ को ये देखकर बहुत अफ़सोस होगा कि उसका कोई भी दोस्त उसकी मदद करने को तैयार नहीं है। हत्ता कि एक दोस्त तो यहाँ तक कह देगा कि जब तुम्हारे ऊपर पुलिस केस बना है, तुम्हारा बाप जेल में है और तुम्हारी तमाम प्रॉपर्टी भी सेल होने वाली है, तो तुम्हें सोचना चाहिए कि ऐसे में तुम्हें मेरे घर में नहीं आना चाहिए था, क्योंकि पुलिस को अगर पता चलेगा कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ तो मेरे लिए भी और मेरी फैमिली के लिए भी मुश्किल हालात बन सकते हैं। फ़ाइज़ को तो अपने दोस्त की बात सुनकर बहुत ही अफसोस होगा और उसे वो सब दिन याद आएंगे जब जब उसके दोस्तों को उसकी ज़रूरत थी तो उसने बग़ैर कोई एहसान जताए और बहुत पर्दे से अपने तमाम दोस्तों की मदद की थी। फ़ाइज़ अभी इन्हीं सोचों में घिरा परेशान हाल बैठा होगा कि अब वो मदद के लिए कहाँ जाए कि इसी दौरान उसे रूफ़ी की कॉल आएगी। दरअसल रूफ़ी को अपने किसी दोस्त से ही फ़ाइज़ के हालात पता चले थे कि उनकी तमाम जायदाद नीलाम हो चुकी है और उनके बैंक अकाउंट भी सील हो चुके हैं, और इस वक्त फ़ाइज़ को अपनी ज़मानत के लिए पैसों की ज़रूरत है और वो एक एक के सामने जाकर हाथ फैला रहा है, लेकिन तमाम दोस्तों ने मदद से इनकार कर दिया है। तो रूफ़ी को बहुत अफ़सोस होता है कि वो लड़का हमेशा हम सबके काम आता रहा और मैं भी आज जिस मकाम पे हूँ फ़ाइज़ की वजह से हूँ, तो ऐसे में मुझे तो कम से कम फ़ाइज़ के काम ज़रूर ही आना चाहिए। अगरचे रूफ़ी फ़ाइज़ से नाराज़ है जो कुछ उसने हरीम के साथ किया, लेकिन वो सोचता है कि उसके एहसानात तो बहुत ज़्यादा हैं। तो वो फ़ाइज़ को कॉल करके कहता है कि आज तक तुमने मेरे ऊपर जितने पैसे लगाए थे मैं वो सब लौटाना चाहता हूँ, तो मुझे अपना बैंक अकाउंट बता दो ताकि मैं वो सब पैसे ट्रांसफ़र कर सकूँ, क्योंकि तुम्हारे मेरे ऊपर एहसानात बहुत ज़्यादा हैं। मैं वो एहसानात पूरे तो नहीं कर सकता, लेकिन जो चीज़ मैं लौटा सकता हूँ कम से कम वो तो मैं लौटा दूँ। फ़ाइज़ कहेगा कि रूफ़ी इस वक्त तो मुझे पैसों की ज़रूरत भी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन मेरे पास अब कोई बैंक अकाउंट नहीं है क्योंकि हमारे सारे अकाउंट तो सील हो चुके हैं। तो रूफ़ी कहेगा कि कोई बात नहीं, अगर कोई और अकाउंट है जो तुम मुझे दे सको तो मैं वहीं पर पैसे भेज दूँगा। फ़ाइज़ तो फ़ोन बंद करने के बाद इस कदर अफसुर्दा हो जाएगा कि मैंने रूफ़ी की बहन के साथ क्या किया, इसके बावजूद भी मेरा वही दोस्त मेरे काम आया। अब दूसरी तरफ फ़ाइज़ की माँ और बहन जब डाइनिंग टेबल पर खाने के लिए आएंगे तो फ़ाइज़ की माँ सोचेगी कि मुझे हमना की माँ के सामने अपनी बेहतरीन साड़ी में ही जाना चाहिए। तो हमना की माँ ये देखकर कि इतने बुरे हालात में भी ये औरत अपनी बेहतरीन साड़ी पहनकर डाइनिंग टेबल पर आ गई है, तो वो उसे सुना ही देगी कि वाह भाई, सारी जायदाद जब्त हो चुकी है, शौहर जेल में है, ज़मानत के पैसे नहीं हैं, लेकिन क्या बात है आपकी क्लास नहीं गई।
फ़ाइज़ जैसे ही घर में एंटर होगा तो उसके कानों में ये बात पड़ेगी और उसे तो शदीद अफ़सोस होगा कि इस औरत की बेटी की वजह से ही तो हमारे ये हालात हुए हैं। इसकी बेटी ने ही तो रयान भाई को भड़काया और उसने बैंक से इतना ज़्यादा लोन लिया, जायदाद के कागजात वहाँ रखवा कर, और ख़ुद फ़रार हो गया। और ये औरत फिर भी हमारी इतनी इंसल्ट कर रही है बजाय शर्मिंदा होने के। बहरहाल हमना की माँ तो वहाँ से उठकर चली जाएगी। लाइबा जो कि बहुत ज़्यादा दिल बर्दाश्ता हुई है उनकी ये बातें सुनकर, वो अपनी माँ से कहेगी कि जब ये औरत हमारे घर पे आती थी तो हम इसकी कितनी इज़्ज़त अफजाई करते थे, और आप इसकी बेटी को इसीलिए बहू बनाकर लाई थी ना कि बहुत ख़ानदानी औरत है। देख लें आपकी पसंद के लोगों ने हमें किस तरह से ज़लीलो रुसवा कर दिया, और आज वही लोग हम पर इस तरह से तंज़ के निश्तर चला रहे हैं। इनसे तो लाख दर्जे अच्छी हरीम भाभी थीं जिन पर आपने इतने मज़ालिम ढाए, उसकी इतनी इंसल्ट करती रहीं, लेकिन उन्होंने कभी आगे से आपको जवाब तक नहीं दिया। फ़ाइज़ तो जब ये सुनेगा तो वो हैरत में मुब्तला हो जाएगा कि क्या मेरे पीछे हरीम पर मज़ालिम भी ढाए जाते रहे हैं। बहरहाल वो आगे बढ़कर अपनी माँ और बहन को बताएगा कि मेरी ज़मानत के पैसों का इंतज़ाम हो चुका है। तो लाइबा पूछेगी कि पैसों का इंतज़ाम कैसे हुआ, तो फ़ाइज़ उन्हें बताएगा कि तमाम दोस्तों ने ही मेरी मदद से इनकार कर दिया था, सब ने ही आंखें फेर ली थीं, लेकिन आखिर रूफ़ी ही मेरे काम आया और उसने ही मेरी ज़मानत के पैसे मुझे भेजे हैं। जिस पर फ़ाइज़ की माँ तो बहुत ही पशेमानी से फ़ाइज़ की तरफ देखेगी कि जिस दोस्त को वो सारी ज़िंदगी बुरा भला कहती रही, इतने बुरे हालात में आखिरकार वही दोस्त फ़ाइज़ के काम आया, जबकि हमने उसकी बहन के साथ इतना बुरा किया। अब दूसरी तरफ नासिर की भी शादी हो चुकी है और नासिर की बीवी उसे कहती है कि 3-4 दिन हो गए हैं हमारी शादी को, और मैं ये नोट कर रही हूँ कि आप सारा दिन कमरे में रहते हैं, मुझे कहीं बाहर घुमाने भी लेकर नहीं जाते, सारी सारी रात बेचैन रहते हैं, और फिर ये आपकी टांग पे जो ज़ख़म है ये भी आपको सारी रात सुकून नहीं लेने देता। मुदस्सर अपनी बीवी की बातें सुनकर सोचेगा कि ये सब तो हरीम की बद्दुआएं हैं। मैंने चंद पैसों की खातर उस लड़की की किरदार कशी की, उसका घर ख़राब कर दिया और पूरी दुनिया में उसे रुसवा करने की कोशिश की, और आज मैं ख़ुद किस अज़ियत में हूँ। वो सोचता है कि मुझे हरीम से जाकर माफ़ी मांगनी चाहिए और फ़ाइज़ को भी सारी हकीकत से आश्कार कर देना चाहिए कि मैंने हरीम के किरदार पर जितनी बातें की, जो वीडियोस बनाई, वो सब झूठ थी, और ये सब मैंने तुम्हारी माँ के कहने में ही आकर किया था, क्योंकि वो तुम्हें और हरीम को एक दूसरे से हमेशा के लिए जुदा करना चाहती थी। और दूसरी तरफ फ़ाइज़ की माँ को भी एहसास हो रहा है कि एक बहू मैं अपनी पसंद से लाई थी और उसने किस तरह से हमें ज़लीलो रुसवा करके रख दिया, और एक वो बहू थी जो सच में पाक दामन लड़की थी, मैंने उसको इतना ज़लील कर दिया सिर्फ़ इसलिए कि वो मेरे बेटे की पसंद थी। तो वो सोच लेती है कि मैं अब हरीम से जाकर माफ़ी मांगूंगी। लाइबा कहती है कि आपको लगता है कि हरीम भाभी इस सब के बाद हमें माफ़ कर देंगी, जिस तरह से हमने उनकी और उनके बाप की इंसल्ट की। तो फ़ाइज़ की माँ कहती है कि हरीम इतनी अच्छी लड़की है कि मुझे यकीन है कि वो मुझे ज़रूर माफ़ कर देगी, और इस तरह से ही शायद हमारी ज़िंदगी में कुछ सुकून आ सके। तो नाज़रीन, आपको क्या लगता है कि क्या हरीम उन लोगों को इतने आराम से माफ़ कर देगी जिन लोगों की वजह से वो इतनी अज़ियत में रही और अपनी औलाद तक को खो दिया? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब कर लें।